नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं इंडिया ऑफ ड्रीम्स। मैं पहुंचा हूं दिल्ली की गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर किसान आंदोलन को लेकर हड़ताल पर हैं, धरने प्रदर्शन पर हैं। अभी रात के 2 बजे हैं और यदि तापमान की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस तापमान है। इस कड़ाके की ठंड में किस तरह किसान धरने पर बैठा है सरकार के खिलाफ, उन कानूनों के खिलाफ जिनको वो वापस करने के लिए सरकार को कह रहा है। किसान की डिमांड ये है कि ये कानून वापस लिए जाएं। ये कानून किसानों के हक में नहीं बनाए गए, इसलिए किसान कह रहा है कि ये कानून वापस हो। मैं दिखा रहा हूँ किसानों का गाजीपुर बॉर्डर पर जो ऑफिस, एक कार्यालय जो यहाँ बनाया गया है, वो एक कार्यालय है। और रात के समय में अब 2 बजे ये किसान किस हालात में, किस तरीके से सो रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और कुछ किसानों से मैं आपकी बात भी कराऊंगा कि वो क्या कहते हैं। पहले देख लेते हैं किसानों का यह कार्यालय। ये एक पॉलीथीन का एक गेट बनाया है किसानों ने। ये कार्यालय है अंदर और इसमें कुछ किसान सो रहे हैं। मैं आपको उस शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जब वाटर कैनन से वाटर की बारिश की गई किसानों पर, तो तब वो शख्स दीपक बालियान थे जिन्होंने कहा था कि हम 9 इंची के बोरिंग की ट्यूबवेल से कुल्ला करते हैं सुबह उठकर। हमें इन वाटर कैनन से क्या डराएगी सरकार। उन्हीं से बात करते हैं। जी दीपक बालियान जी। जी जी जी। अच्छा, यहाँ आज अभी 2 बजे हैं रात के और अभी भी आप जाग रहे हैं। सोने का वक्त है तो आप क्यों नहीं सोए हैं? देखो जी, दिल्ली तो सो ही रही, दिल्ली सो रही, सरकार सो रही। सोने का टाइम तुम्हारा भी है, लेकिन हम जगह पर क्या करें सो के। सरकार ने आसान देर खाता कर दिया, ऐसी स्थिति पैदा कर दी। सोने को जी भी करे हमारा, पर सो नहीं सकते। आज इस पूरे धरने पे देखो 125 तो ज्यादा वॉलंटियर, ठीक है, साहब की सेना कह सको आप, वे जाग रहे हैं। सिर्फ एक चीज का ध्यान है कि जो किसान भाई यहाँ से धरने में मौजूद हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। बात रही सरकार की, देखो इनका सोना तो चलो जाएगा। दिल्ली जो है ना या ऊंचा सुने पहले तो ही, आज तो नहीं बहुत दिन पहले टिकट साहब ने कहा दिल्ली तो ऊंचा सुने, तो ऊंचा सुनेगी। इसे सुनाने के लिए यहाँ के किसान आए। जो भी स्थिति आगे होगी, हाईकमान का जो कुछ निर्णय होगा वो देखा। अच्छा, आज 2 आपकी 4 डिमांड थी, मुख्य 4 डिमांडें हैं, उनमें से 2 मान ली गई। तो आगे क्या समझते हैं कि ये 2 मांगे जो रह गई हैं, ये मांगेगी नहीं मानेगी सरकार? डिमांड तो राजनीतिक दलों की हो, हमारी तो एक ही बात है बस, ये जो 3 कानून बनाए इन्हें सरकार वापसी ले ले। सरकार तो नहीं करेगी कानून वापस। कोई बात नहीं, हम भी ठहर लौट रहे, कोई देल नहीं किसी भी डाल के। देखिए यहाँ से पड़े सोरे जागरे टाइम रहेंगे अपने बाल बच्चे और खेती को छोड़कर। आंदोलन का कोई समय नहीं होता। 42 दिन चले आप पहले भी, वो 42 दिन वाला रिकॉर्ड तोड़ोगे। 26 जनवरी की परेड जो है यहीं से की होगी। टिकैत साहब ने कहा था देखो जी इस राजपथ पर जो है हमारे ट्रैक्टर भी चलेंगे। टिकैत साहब ने बता दिया, आगे जो कुछ मर्जी सरकार की हमें मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं। जी, आप कह रहे हैं कि 26 जनवरी की परेड में आप शामिल होंगे जी, पर वहाँ पर तो टैंक दिखाई देते हैं, आर्मी की परेड होती है, मिसाइल्स दिखाई जाती है। आप किसान लोग क्या दिखाएंगे? आपके पास क्या है दिखाने के लिए? कोई बात नहीं, जज्बा सब तो बड़ी चीज हो, जुनून तो बड़ा कुछ नहीं होता। क्या दिखाएंगे आप किसान? जज्बा जुनून तो मेरे दौर है जी। और बात रही है टैंक पैंक जो ये चला रहे, जो सेना है वे जाकत वे भाई मारे मत लिखड़े हुए हैं। देखो इतना निर्दयी कोई नहीं है कि अपने वालों पर गोली चला देगा। कल को सरकार को भी सोचना चाह कभी बगावत हो जा। तो हम तो सरकार को एक छोटी सी बात बता रहे, एक सलाह दे रहे, एक कमेटी सी बना के और इन कानूनों को वापसी ले ले। इसमें ना तो सरकार की हार है ना हमारी जीत है, या हमारी एक सलाह है।
सरकार तो ये भी कहती है कि आप तो नकली किसान हैं। सरकार तो आतंकवादी बतावे। सारी बात अगर सरकार की मान ले, सरकार तो भी कह के ले स्वामीनाथन जी ने रिपोर्ट ही गलत दी। एक मास्टर ऐसा पकड़ रखा, वो नू कह के लगा किसान की आय 2 गुनी हुई। भाई हम मिलवा दो, गौरव चले जाएंगे, उसके हिसाब से खेती कर लेंगे, हो सके 2 गुनी हो जा। तो क्या वास्तव में जैसे मोदी जी भी ये बयान देते हैं कि किसानों की आय जो है वो दोगुनी हो गई है हमारे शासनकाल में, क्या नहीं हुई है? देखो जी सुनो, मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है, हम तो नु कहें उनका हमारे पे इतना बड़ा आसान रहा। यो जो कुणबा किन रहा था, जो किसान संगठन किन रहे थे, वे एक जगह इकट्ठे करवा दिए उन्होंने एक छोटे से मामले पर। और ऐसा मामला साहब 2-1 साल में करते रहे हम, तो उनको सरकार ही उन्हीं की रहो में कोई देल नहीं है। तो काम करते रहो बढ़िया। हमारे साथ में अभी दीपक बालियान जी थे, अब मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। ये तो कार्यालय था, कार्यालय पे ये मिल गए तो इनसे बातें कर ली। अब मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ जहाँ अलाव जलाए गए हैं। अलाव के सहारे कुछ किसान बैठे हैं और वो अपने इस आंदोलन को मजबूती की आंच दे रहे हैं। जहाँ दिल्ली में बैठी सरकार और किसानों के बीच में बर्फ़ जम गई है, उस बर्फ़ को तोड़ने का काम कुछ अलाव जलाकर किया जा रहा है। किसान यूनियन जिंदाबाद।